बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुख्तसर वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 13.1 सॉल्व करेंगे, जो कि चैप्टर 13 से है, अबाउट मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमिन V0 ये वोल्टेज है यहाँ पे अक्रॉस 10 ओम इन दिस सर्किट। तो इसको हमने पता करना है, और इसको पता करने के लिए हमें I2 पता करना होगा। जब हम I2 पता कर लेंगे तो I2 मल्टीप्लाई बाई 10 V0 हो जाएगा। आइए अब हम स्टेप्स देखते हैं कैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम इंड्यूस्ड वोल्टेज को कैटर करने के लिए यहाँ पे बॉक्सेस बना लेंगे दो, और ये आपको इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था कि ये वोल्टेज जो है वो इट इज़ इंड्यूस्ड बाय करंट I1, और ये वोल्टेज क्या होगा, इंड्यूस्ड बाय करंट I2। ये पहला स्टेप। अब इस यहाँ पे हम इनके वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये देखिए हमने वैल्यूज़ लिख लिया, यानी इसको हम लिखेंगे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। सो J1 मल्टीप्लाई बाय I1 की वजह से ये हो जाएगा, और इसी तरह ये J1 म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय I2 की वजह से ये हो गया। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम इनकी पोलैरिटी मार्क करेंगे, और पोलैरिटी ये देखिए यहाँ पे शो किया गया है। आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था DEDP, यानी डॉट एंटरिंग डॉट पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए डॉट एंटरिंग है ऊपर की तरफ, और डॉट पॉजिटिव। अब इस ये डॉट नीचे है तो नीचे पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो इंड्यूस्ड बॉक्स है इसमें भी नीचे पॉजिटिव हम लिखेंगे। इसी तरह अब इस लूप में देखें तो यहाँ पे भी डॉट एंटरिंग है, यानी करंट एंटरिंग द डॉट है, तो डॉट पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा यहाँ पे। तो ऊपर हमने पॉजिटिव मार्क कर दिया। अब ये मार्किंग मुकम्मल होगी यहाँ पे। और अब इसके बाद हम जो बाकी सर्किट्स हैं उसमें भी इस करंट को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे पोलैरिटी मार्क कर लेंगे। तो हमें ये पता है जहाँ पे भी करंट टच करे वो उसको हम पॉजिटिव मार्क कर लेते हैं। तो ये पॉजिटिव मार्क हो गया, ये पॉजिटिव मार्क हो गया। इसी तरह ये करंट पहले यहाँ पे टच कर रही है तो ये पॉजिटिव है, उसके बाद यहाँ पे टच कर रही है तो ये पॉजिटिव है। तो अब ये मार्किंग कंप्लीट है। अब उसके बाद हम इसको बाई KVL इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब आ जाते हैं मेश 1 पे। यहाँ से हम चलेंगे और यूँ इसके KVL इक्वेशन लिखेंगे। तो माइनस, अब ये पहले हम यहाँ से चलना है तो माइनस साइन है, तो इसलिए हम -200 एंगल 45 लिखेंगे। उसके बाद 4I1, उसके बाद J8I1, और उसके बाद पॉजिटिव J1I1। तो ये 4I1 J8I1 और पॉजिटिव J1I2 ये हमने लिख लिया फर्स्ट मैश के लिए। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2। तो इस तरह से हमने अरेंज कर लिया, और इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मैश 2 में हम जाएंगे, यहाँ से हम चलेंगे, सो प्लस साइन है, तो प्लस J1I1 प्लस J1I1, उसके बाद प्लस J5I2 प्लस 10I2, J5I2 प्लस 10I2। इसको भी हम अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दो इक्वेशंस हैं जिनको हम कोई भी मेथड आपको आसान लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ से आप I1 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका है मैट्रिक्स इक्वेशन में जाके सॉल्व करने का। तो इसको आप अगर नहीं पता तो आप इसको ध्यान से देख लें। ये देखिए हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये इसके मैग्नीट्यूड हैं सारे, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड, ये हमने लिख लिया। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। दो वेरिएबल्स हैं जिनको हमने I1 I2, और ये हमारे कांस्टेंट हैं, ये वाला और ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ओके, हम सिर्फ I2 पता करना है, क्योंकि हम I2 पता करके V0 पता कर लेंगे। तो I2 का फॉर्मूला होगा डेल्टा 2 ओवर डेल्टा। और अगर आपको याद हो कि डेल्टा 2 क्या है, कि आप सेकेंड कॉलम को आप रिप्लेस कर देंगे विथ कांस्टेंट फॉर डेल्टा 2। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर हमने डेल्टा 2 लिख लिया, पहला कॉलम रिमेन सेम,
सेकंड कॉलम जो है इस कांस्टेंट से हमने तब्दील कर दिया और ये डेल्टा कंप्लीट नीचे लिख लिया। और अब आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लें। ये तो ज़ीरो हो गया मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, और ये इस तरह से माइनस J1 ऊपर वाला टर्म्स आ गया, और इसी तरह ये मल्टीप्लाई और माइनस ये टर्म आ गया। तो ये माइनस और J²1 हो जाएगा +1। अब इसको आप अपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट उसके कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इसमें आप पुट कर दें और एक स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी है तो मेरी वीडियो है कॉम्प्लेक्स मोड में किस तरह से कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, उसको देख लीजिए। तो ये आंसर हमारा एक स्टेप में आ गया I2। अब I2 हमें पता चल गया तो हम V0 भी पता कर लेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई I2, तो ये हो गया हमारा V0। एक और तरीका अगर आप चाहें तो आप उसको अपना सकते हैं, और वो तरीका ये है कि आप पहले डेल्टा 2 को सॉल्व कर लें। ये डेल्टा 2 आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 0 हो गया और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसको आप दोनों को पोलर फॉर्म में कर लें, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह डेल्टा निकाल लें आप, सेम टेक्निक, ये मल्टीप्लाई किया हमने और ये भी मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ डिटेल में दिखाया गया, देखिए माइनस J1 तो J² माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों से आप ये टर्म्स निकाल सकते हैं। सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये हमारा इसका पोलर फॉर्म में आ गया डेल्टा। अब वही इक्वेशन I2 इज डेल्टा 2 ओवर डेल्टा, यहाँ से आप देखें इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस, सो माइनस 135 या 134.42 अप्रॉक्सीमेट हमने कर दिया, माइनस 135। तो ये हो गया करंट। और अब यहीं से आप वही तरीका कि V0 के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा V0 आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कैसे इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। शुक्रिया।